नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है ग्रो विद प्रदीप नटानी और मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप नटानी। तो आज हम इस वीडियो में जो डिस्कशन करेंगे वो व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर करेंगे कि किस तरीके से हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमारे को ध्यान में रखना है व्हाट्सएप मार्केटिंग करते टाइम। तो हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है जब हम व्हाट्सएप मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे करना कैसे इस चीज़ों को। तो पार्ट 1 की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमको समझने की है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग जो व्हाट्सएप है एज अ प्लेटफॉर्म वो मेटा के थ्रू गवर्न करता है, क्योंकि मेटा उसका पेरेंट कंपनी है। तो हमको मेटा की पॉलिसीज़ को बहुत ही ध्यान में रखना है एट द टाइम ऑफ डूइंग व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो मेटा की पॉलिसी बोलती क्या है? देखिए, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहली चीज़ वो बोलती है कि स्पैमिंग नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है आप किसी को भी जिस भी आप टारगेट सेगमेंट को आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इलीगल सोर्सेज से नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपने अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आज किसी बिजनेसमैन ने किसी इलीगल सोर्सेज, कहने का मतलब डेटा स्क्रैपिंग की या फिर किसी तरीके से डेटा उन्होंने कैप्चर किया, 1 लाख 2 लाख लोगों का डेटा ले लिया और उस डेटा के ऊपर वो व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसको जो मेटा है वो अलाउ नहीं करेगा। इसको वो स्पैमिंग में लेके चले जाएगा और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी कनेक्ट को या किसी भी पर्सन को, किसी भी जो टारगेट सेगमेंट है उसके साथ स्पैमिंग नहीं करनी है। अब इसको अवॉइड कैसे करना है? तो मेटा ये कहता है कि आपके पास जिसको भी आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे भी आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लिसिट कंसेंट आपके पास होनी चाहिए बिफोर कनेक्टिंग और बिफोर स्टार्टिंग बिफोर गिविंग एनी प्रमोशनल ऑफर्स, डिस्काउंट या अपन जो भी अपन कन्वर्जेशन करना चाहते हैं तो वो करने से पहले आपको उस पर्सन की कंसेंट होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि कंसेंट मुझे मिलेगी कैसे? तो कंसेंट लीगली तरीके से लेने के जो एथिकल तरीका है वो ये है कि आप अपनी आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट से आप अपने जो आपके टारगेट सेगमेंट है वो वहाँ पर आके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और आपको कंसेंट दे कि आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप व्हाट्सएप पे भी अपनी कैंपेन्स को रन कर सकते हैं जिसके अंदर आप उनसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम के ऊपर आप उनसे कंसेंट ले सकते हैं बिफोर कनेक्टिंग देम। तो इस तरीके से आप लीगल तरीके से उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाल सकते हैं और उनको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आप उनको स्पैमिंग नहीं करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसीज। अब जब भी हम कोई व्हाट्सएप कैंपेन करेंगे या फिर हम इंस्टाग्राम में कोई कैंपेन करेंगे, फेसबुक पे कोई कैंपेन करेंगे, इसमें क्या होता है कि जब हम टारगेट कर रहे हैं हमारे कस्टमर्स को तो उसके अंदर उनको रिलीजन के बेसिस पे, उनकी एथनिसिटी के बेसिस पे या फिर उनके रेस के बेसिस पे हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हमको टारगेट को इस तरीके से डिज़ाइन करना है या डिफाइन करना है ताकि वो इस मेटा की पॉलिसी को सुपरसीड ना करें। ठीक है, तो आपको दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी का। तीसरा पॉइंट आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, प्रिवेसी पॉलिसी। आपको किसी भी जब आप मार्केटिंग करें, जब आप इसके फेसबुक पे मार्केटिंग करें तब आपको किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी है अनलेस एंड अनटिल उस व्यक्ति ने या उस बिजनेस ने आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कंसेंट दे रखा हो। दूसरा, आप किसी से भी उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते अनलेस उन्होंने आपको इसके लिए कंसेंट दिया हो। तो प्रिवेसी पॉलिसी का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट आता है कि अपन को डिसेप्शन नहीं करना है। जब भी आप मार्केटिंग करें तो डिसेप्टिव एड्स नहीं रन करने हैं या डिसेप्टिव आपके ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए या आप जो अपडेट डाल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो डिसेप्टिव नहीं होना चाहिए। डिसेप्टिव का मतलब होता है मिस रिप्रेजेंटेशन भी आप इसको मान सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो अगर कोई बिजनेस है वो रन करता है कि मेरे को आप लोन लेने से पहले आपको एक एडवांस फी पे करनी है और आपको 100% लोन गारंटेड मिल जाएगा, तो ये एक डिसेप्शन है क्योंकि 100% नोबडी कैन गारंटी अ लोन। ठीक है, इसी तरीके से जॉब्स के फ्रॉड भी होते हैं कि किसी ने कंटेंट डाला कि जॉब आपको 100% जॉब मिल जाएगी, आप हमसे कनेक्ट कीजिए, या फिर आपने इसी तरीके से फेक रिव्यूज़ आपके क्रिएट कर देंगे, सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ा देंगे, लाइक्स आपके बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरीके के फेक कमिटमेंट्स अगर कोई करता है या फिर कोई फेक आपको रिव्यूज़ देता है तो ये सब मेटा टॉलरेट नहीं करता और उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट चले जाता है और आपका अकाउंट बैन हो जाता है। तो अगर कोई आपको कमिट भी करता है तो आप प्लीज़ इसको एथिकल तरीके से ही कीजिए, जिसके अंदर मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप ऑर्गेनिकली अपने अकाउंट के ऊपर लाइक्स कैसे ला सकते हैं, सब्सक्रिप्शंस कैसे बढ़ा सकते हैं
और आप अपनी लीड्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनिक तरीके से करना है और मेटा की पॉलिसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अगर बात करें तो इसके अलावा भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं मेटा की, जो कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपकी ह्यूमन वायोलेशन हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट्स हो गया, या अडल्ट कंटेंट हो गया, माइनर से रिलेटेड पॉलिसीज उन्होंने बना रखी है। पर मोस्टली जो ये मैंने चार या पांच आपको जो पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको इसलिए मैंने बताए ताकि आप मिसलीड ना हो। अब पहले जैसे मैंने आपको ये बताया, अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो अगर आप कोई किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि एक बिजनेस जब मैं करता हूं तो 1 महीना या 2 महीने के लिए नहीं करता, मैं उस बिजनेस को करता हूं 10 साल, 15 साल, 20 साल का मेरा विजन होता है। तो सेम मेटा का भी विजन है कि आप कंसिस्टेंट तरीके से उनसे लीड्स जनरेट कीजिए, आप मेटा की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनसे लीड्स जनरेट कीजिए, सो दैट कि आप आज ही नहीं 1 साल बाद और 10 साल बाद भी अपनी कैंपेन्स रन कर सकें और बिजनेस को जनरेट कर सकें। अब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, कुछ ऑनलाइन वीडियोस देखे, कुछ कंटेंट देखा, उसके अंदर उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप डेटा निकालिए, आप 1 लाख मैसेजेस भेज दीजिए, देन यू विल गेट सर्टेन बिजनेस। तो आई एम टेलिंग यू, यू विल बी बैंड, है ना, आपका जो अकाउंट है वो भी बैन हो जाएगा, आपका जो नंबर है वो भी बैन हो जाएगा। इस तरीके से आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपको कंसिस्टेंट तरीके से बिजनेस करना है तो अपन को जो एथिकल वेज है उनके तरीके से बिजनेस करना है। ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो 15 दिन या 20 दिन में नहीं आएंगे, आपको 1 से 3 महीना या 6 महीने का टाइम लग सकता है। बट बिलीव मी, जो ये लॉन्ग टर्म आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे उससे आपको लॉन्ग टर्म जो आपके ROIs है वो आएंगे। अब दूसरा है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी कैसे है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक ये बोलता है कि सबसे पहले तो आपके पास एक आपका खुद का पर्सनल किसी पर्सन का अकाउंट होना चाहिए फेसबुक के ऊपर। तो सबसे पहले आप अपना एक पर्सनल अकाउंट बनाइए फेसबुक के ऊपर। फिर उसके बाद आप अपना एक बिजनेस का पेज डेवलप कर सकते हैं और अपने पर्सनल अकाउंट से भी, जो भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं और अपने बिजनेस के नाम से भी उस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। वंस यू हैव क्रिएटेड पेज, फिर आपको जाना है मेटा बिजनेस सूट्स में। मेटा बिजनेस सूट के अंदर आपका जो अकाउंट है, जो बिजनेस अकाउंट है, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको उसके अंदर अपने एड्स, आप उसके थ्रू अपने एड्स रन कर सकते हैं, अपनी कैंपेन्स को डिजाइन कर सकते हैं। तो मेटा बिजनेस सूट के थ्रू ही आप अपने आपका जो बिजनेस का पेज है और आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस आप रन कर रहे हैं, आपके जिस नंबर से कर रहे हैं, आप उनको कनेक्ट कर दीजिए, सो दैट कि इंस्टाग्राम, फेसबुक से जो भी लीड्स आए वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। इसके लिए आप कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, दो मेरा उनसे कोई एफिलिएशन नहीं है। तो AI सेंसी जैसे करके टूल्स है, वो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है टू मैनेज व्हाट्सएप मार्केटिंग, जिसके अंदर आप बहुत सारे टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो, आप अपना CRM मेंटेन कर सकते हो, आपको बल्क मैसेजिंग करनी हो आपके कॉन्टेक्ट से, तो वो आप कर सकते हैं इजीली थ्रू AI सेंसी। इसके बाद अपन को क्या करना है, अब देखिए, अब जब आपने सब फेसबुक पेज क्रिएट कर लिया, अब आपको पता है कि व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी कैसे है, तो अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी। 2 तरीके से आप अपने लीड्स को जनरेट कर सकते हैं। पहला तरीका है कि ऑर्गेनिक तरीके से आप इसको डेवलप करें, दूसरा तरीका है कि इनऑर्गेनिक तरीके से अपन इसको डेवलप करें। अब डिफरेंस क्या है? ऑर्गेनिक के अंदर आप अपने ग्राफिक्स डालेंगे, आप अपना इंटरेक्शन करेंगे लोगों से, और आप अपने जो आपकी कम्युनिटी है उसको एनरिच करेंगे, तब आपके पास कुछ लीड्स आना जनरेट होगी। इनऑर्गेनिक तरीके में यू कैन रन सर्टेन एडवर्टीजमेंट्स, सो दैट कि जो टारगेट मार्केट है आप उसको, उसके सामने आपके जो एडवर्टीजमेंट्स है वो रन होंगे और वहां से आपको डायरेक्टली लीड्स आ जाएंगी। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आप एक कंपनी रन कर रहे हैं जो कि मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, और सपोज आप टेक्सटाइल की मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और अब आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो टेक्सटाइल के जो ओनर्स हैं या कंपनीज हैं वो हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं जिसमें आपका ऑडियंस होगा द कंपनीज हु आर रनिंग टेक्सटाइल्स, जिनका इंटरेस्ट होगा पीपल जो टेक्सटाइल में इंटरेस्टेड हो। दूसरा, जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उन कंपनीज के, उनको आप टारगेट कर सकते हैं जो कि टेक्सटाइल के अंदर हो। ये मेटा अलाउ करता है। तो आप अपने ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हैं। उनको डिफाइन करने के बाद आप एक बजट अपना रन कर लीजिए कि आपको पर डे कितना उसके अंदर एक्सपेंडिचर्स करने हैं टू जनरेट लीड्स। सैम्पल बेसिस पे आप उसको 5000 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें मिनिमम बिट वो आपको दिखा देगा। 400 से भी यू कैन स्टार्ट, 300 से भी यू कैन स्टार्ट ऑन अ पर डे बेसिस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 10,000 से ही स्टार्ट करना है।
तो वो आप अपना बजट आप उसमें डिसाइड करके उसके अंदर पेमेंट करके फेसबुक के ऊपर मेटा बिजनेस के ऊपर आप पेमेंट करके अपने एडवर्टीजमेंट्स को रन कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा उसके सामने मेटा अपने एड्स को रन करेगा, आपके एड्स को रन करेगा, और जब अगर वो इंटरेस्टेड हुआ आपकी मशीन्स के अंदर तो वो ही विल क्लिक, और क्लिक करके वो सीधे आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा। वंस यू हैव कनेक्टेड योर व्हाट्सएप विद योर पेज, तो वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा और वो वहाँ से आपसे कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकता है। इस तरीके से आप अपना डेटा भी तैयार कर सकते हैं प्लस व्हाट्सएप की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जो मैंने आज आपको बताया है वो है एथिकल तरीका, जिससे आप सस्टेनेबल तरीके से अपने व्हाट्सएप मार्केटिंग को कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। और प्लीज़ अवॉइड कीजिए उन सारे कंटेंट्स को जो आपको इमीडिएट इफेक्ट दिखाते हैं, 15 दिन या 1 महीने में कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिसीज, और आप किसी अच्छी एजेंसीज को भी हायर करके इसके थ्रू काम करा सकते हैं। पर इवन इफ आप खुद करना चाहते हैं तो आपको अपनी पॉलिसीज को ध्यान में रखना है और फिर अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग को करना है। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए मुझे लाइक करते रहिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।